यसूल मसीह के अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब जमीन पर जंग चाहा जाए, जब इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, जब मासूम बच्चे डर के साए में जिएं, जब माओं की गोदें उजड़ने लगें, तो हमारा खुदा खामोश नहीं रहता। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है, उसके दिल में दर्द होता है। आज हम पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते हुए कशीदगी के लम्हों में मिलकर दुआ करेंगे। ये दुआ सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, बल्कि दोनों कौमों, दोनों अवाम, दोनों मुल्कों के लिए है, क्योंकि खुदा हर इंसान से मोहब्बत करता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे वक्त में जिंदा हैं जब कौमों के बीच फासला बढ़ रहा है, जज्बात गरमा रहे हैं, दिल नफरत से भरे जा रहे हैं और इंसान का दुश्मन बन चुका है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा को छू रही है। खबरों में जंग की बातें हैं, लोग खौफ में हैं और सरहदों पर मौत का साया मंडला रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, ये वो वक्त है जब हमें घबराना नहीं, बल्कि घुटनों पर आकर दुआ करनी है। ये वक्त है पुकारने का, खुदा से रहम मांगने का और उससे अमन की दरख्वास्त करने का। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन और सलामती कायम रहे, तो कमेंट में अपने मुल्क के नाम के साथ आमीन जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे अजीजों, ध्यान रखें, शैतान नहीं चाहता कि इस दुआ के अल्फाज आपके कानों में पड़ें और आप इस दुआ को कबूल करें। शैतान आपको गुमराह करेगा, लेकिन इस वक्त आप जहां पर भी हैं, खुदावंद की तरफ एक कदम बढ़ाकर इस दुआ को आखिर तक जरूर सुनें, ताकि शैतान शर्मिंदा हो। खुदा चाहता है कि उसके फर्जंद जमीन पर अमन के इलमबरदार हों। आएं, हम सब मिलकर दुआ करते रहें, ताकि पाकिस्तान और भारत में खुदा का जलाल जाहिर हो और नस्लें जंग के बजाय मोहब्बत में जिंदा रहें। ऐ हमारे आसमानी बाप, जो सबका खालिक है, जिसके लिए कोई कौम, कोई जबान, कोई रंग बेगाना नहीं, हम तेरे हुजूर आते हैं अपने दिलों को झुकाकर, अपने गुनाहों को तस्लीम करके। ऐ खुदा, हमने तेरी राहों से मुआ मोड़ा, हमने अपने फख्र, गुरूर और सियासत की बुनियाद पर नफरत बोई, हमने तेरे कलाम को नजरअंदाज किया और अपनी राहों पर चलते चलते अंधेरों में गुम हो गए। हमने अमन को ठुकरा कर जंग को गले लगा लिया, हमने भाईचारे के बजाय तासुब को चुना, हमने मोहब्बत के बजाय बदला मांगा। ऐ खुदा बाप, हमें माफ कर। पाकिस्तान में, भारत में हर उस दिल को छू जो नफरत से लबरेज है, जिन दिलों में गुस्सा है, जिन आंखों में खून उतरा है। ऐ खुदा, उन्हें नर्म कर दे। जिनकी जुबानें आग भड़का रही हैं, ऐ खुदा, उन्हें खामोश कर दे। जिनकी सोचों में दुश्मनी है, उन्हें अपनी मोहब्बत से बदल दे। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर झुकते हैं, रो रो कर पुकारते हैं। ऐ खुदा, तूने इंसान को अपने जलाल में बनाया, मगर इंसान ने नफरत, दुश्मनी और जंग का रास्ता चुन लिया। ऐ खुदा, तू अमन का खालिक है, तू वही है जो तूफान थमा देता है, तू ही है जो तलवारों को दोस्ती में बदल देता है। हमारी दुनिया, खास तौर पर पाकिस्तान और भारत के बीच तेरी अमन बख्शने वाली कुदरत को तरस रही है। ऐ बाप, हम गुनहगार हैं, हमारी जबानें जहर से भरी हुई हैं, हमारे दिल तासुब, फख्र और दुश्मनी से आलूदा हैं। हमने अपने बच्चों को जंग की आग में धकेल दिया है। ऐ खुदा, रहम फरमा। ऐ बाप, इन दो कौमों पर रहम फरमा। हुक्मरानों को हिकमत दे, फौजों को सब्र दे, मीडिया को सच्चाई दे और आम लोगों को बर्दाश्त और मोहब्बत दे कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि तेरी मखलूक, तेरे बंदे हैं। ऐ खुदावंद, तू सुलह का शहजादा है। तू वो है जिसने अपने खून से दुश्मनी को मिटा दिया। तू वो है जिसने कहा, जो तलवार उठाएगा वो तलवार से हलाक होगा। आज हम तेरी सलीब के कदमों में आते हैं और पाकिस्तान और भारत के लिए तेरे रहम की फरियाद करते हैं। ऐ खुदावंद, जिन फौजियों को सरहद पर खड़ा किया गया है, जिन्हें हुक्म है लड़ने का, उनके दिलों को सलामती दे। जिन नौजवानों को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है, उन्हें अमन की राह दिखा। ऐ खुदावंद, तो उन मावों के आंसू देखता है जो हर दिन अपने बेटे के लिए दुआ करती हैं कि वो जिंदा लौटे। तो उन बच्चों के खौफ को समझता है जो स्कूलों में बमबारी के खौफ से नहीं जा सकते।
ए यसो, रहम कर। तू सिर्फ एक कौम का निजात दहिंदा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आया है। हम दोनों मुल्कों के लिए तेरी सलामती मांगते हैं। हम दुआ करते हैं कि दोनों मुल्क तेरे जलाल को पहचानें और तुझ में सुलह पाएं। ए पाक रूह, हम तेरी हुजूरी में आते हैं क्योंकि हमें इंसानी हिकमत नहीं बल्कि आसमानी मुदाखलत की जरूरत है। ए पाक रूह, कौमों के दरमियान तेरी ताजी हवा चले जो नफरत को बहा ले जाए और मोहब्बत की खुशबू फैलाए। हर उस दिल को छू जो इंतकाम से भर गया है, हर उस लीडर को छू जो जंग का फैसला कर रहा है। उनके दिलों में अमन की प्यास पैदा कर। ए पाक रूह, जिन गिरजाघरों, मसाजिद, मंदिरों में सिर्फ नारे हैं, उन जगहों को इबादत और दुआ की असल रूह से भर दे, ताकि पूरी कौमें तेरी हुजूरी में झुकें और माफी मांगें। ए पाक रूह, तो उस बच्चे के साथ हो जो अपनी माँ की गोद में खौफजदा है, उस फौजी के साथ हो जो जंग में जाने से पहले तेरी तरफ देखता है, उस कलीसिया के साथ हो जो अमन के लिए रोती है। ए खुदा, हम उनके लिए दुआ करते हैं जो इस कशीदगी में सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो सहमे हुए हैं, उन यतीमों के लिए जिनके वालिदीन जंग में मारे गए, उन माँओं के लिए जो हर सुबह दुआ में रोती हैं, उन बापों के लिए जो बेबस हो चुके हैं। खुदावंदा, उन शहदा के खानदानों को तसल्ली दे जिन्होंने अपने अजीज खो दिए, और उन्हें उम्मीद दे जो खौफ में जी रहे हैं। ए खुदा, हम मांगते हैं कि तू आसमान से बोले, तू जमीन पर अपनी कुदरत से जाहिर हो, तू जंगों को रोक दे और दिलों में सुलह बसा दे। ए खुदा, हम थक चुके हैं। हमारी दुनिया, हमारा दिल, हमारा कल बस तुझ पर मुनहसर है। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान और भारत नफरत से नहीं बल्कि तेरे नूर में रहें। हम तेरे जलाल के लिए जिंदा रहें और एक दूसरे को भाइयों की मानंद कबूल करें। हम ये सब कुछ तेरे बेटे यसू मसीह के नाम में मांगते हैं, जो जिंदा है और जो आ रहा है, अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, फतह के साथ। आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूर हमें मुआफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे मुल्क में अमन की दुआ में शामिल हो सकें। खुदावंद आप सबको महफूज रखे। आमीन।